दोस्तों, हिमालय यानी कि बर्फ की चादर में लिपटी हुई एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही ऐसा लगता है कि मानो हम कोई दूसरी दुनिया में आ गए हों। और हिमालय इतना बड़ा है कि इसका विस्तार 5 देशों तक फैला हुआ है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन आते हैं। दोस्तों, हिमालय 1500 ग्लेशियर से घिर कर बना है और इसके अंदर 1200 किलोमीटर तक एकदम साफ पानी जमा हुआ है। और तो और दुनिया की सबसे बड़ी नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से ही उत्पन्न होती हैं। और दोस्तों, इसी तरह की ना जाने कितनी सारी रहस्यमयी बातें हिमालय के बारे में हैं, जिनमें से कुछ तो आपको पता होंगी लेकिन कुछ नहीं। आज की वीडियो में हम आपको हिमालय के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके पीछे के असल कारणों को जानने के लिए वैज्ञानिक भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम पर्वत। दोस्तों, आप सभी ने कैलाश पर्वत के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि जितना ज्यादा सुंदर है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है। लेकिन क्या आप सभी ने हिमालय पर मौजूद ओम पर्वत के बारे में सुना है? दोस्तों, ओम पर्वत हिमालय की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है और इसे और ज्यादा रहस्यमयी बनाता है इसके ऊपर गिरने वाली बर्फ का तरीका। बता दें कि इस पर्वत पर बर्फ कुछ इस प्रकार से गिरती है कि इस पर्वत पर बर्फ से अपने आप ओम का आकार बन जाता है, जिसके पीछे काले रंग में पर्वत भी दिखाई देता है। यही नहीं, यह पर्वत इतना ज्यादा धार्मिक है कि कई लोग इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी मानते हैं, क्योंकि इस जगह पर ओम 7.87 हर्ट्ज से गूंजता है, जो कि पृथ्वी के कंपन के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ पर ध्यान लगाने पर आपको ओम की आवाज साफ सुनाई देगी। इस पर्वत पर जाते ही इंसान को स्वर्गीय अनुभूति होती है। लेकिन दोस्तों, आज भी कोई नहीं जानता कि इस पर्वत पर ओम बनने के क्या कारण हैं। पैरो ताक्सांग। दोस्तों, पैरो ताक्सांग को सन 1692 में बनाया गया था, जो कि आज के समय में टाइगर नेस्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस जगह पर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये खड़ी पहाड़ी पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि गुरु पद्म संभव जी इस जगह एक ऐसे शेर पर बैठकर आते थे जो कि हवा में उड़ सकता था, और यही वजह है कि इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है, क्योंकि मौजूदा समय में भी इस जगह पर जाना आसान नहीं है। और इस जगह को देखकर साफ पता चलता है कि प्राचीन समय में गुरु पद्म संभव जी इस जगह पर एक ऐसे शेर को अपने साथ लेकर आते होंगे जो उन्हें हवा में उड़ाकर यहाँ तक पहुँचाता होगा। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि गुरु पद्म संभव जी ने इस जगह पर 3 साल 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन और 3 घंटों तक तपस्या की थी, जो कि अपने आप में ही एक रहस्य है। गुरु डोंगमार लेक। दोस्तों, गुरु डोंगमार झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, जो कि समुद्र तल से लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से ये झील साल में ज्यादातर समय तो बर्फ से जमी ही रहती होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर दुनिया की लगभग सभी झीलें जम जाती हैं। लेकिन दोस्तों, गुरु डोंगमार झील के साथ ऐसा नहीं है, और यही वजह है कि इसे रहस्यमयी माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस झील का एक हिस्सा तो ठंड के मौसम में भी नहीं जमता, यानी कड़ाके की ठंड भी उस हिस्से को जमा नहीं पाती, और उस हिस्से में पूरे साल की तरह ही पानी भरा रहता है। कई स्थानीय लोगों के अनुसार इस हिस्से पर गुरु पद्म संभव जी की कृपा है, जो कि एक बार इस झील के पास से तिब्बत जा रहे थे और झील को जमा देखकर उन्होंने इसके एक हिस्से को छुआ और इसे कभी न जमने का वरदान दिया, जिसकी वजह से ये झील कभी नहीं जमती। ज्ञानगंज। दोस्तों, ज्ञानगंज को हिमालय की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है, जो कि सिद्धाश्रम के नाम से भी जानी जाती है। कई लोगों का ऐसा विश्वास है कि ये जगह हिमालय पर कहीं न कहीं जरूर मौजूद है, लेकिन ये जगह पूरी तरह से रहस्यमयी है, जो सिर्फ पुण्यात्माओं को ही दिखाई देती है।
इसे कोई भी आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी भी लगा ले तो भी नहीं खोज सकता, क्योंकि ये जगह आध्यात्म से जुड़ी है और इस जगह सिर्फ साधु और सिद्ध पुरुष ही रहते हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये जगह इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि इसका नक्शा भी आज तक कोई नहीं बना पाया है। हालांकि कई बड़े और दिग्गज धार्मिक गुरुओं के अनुसार इस जगह को वही खोज पाता है जिसकी आत्मा पवित्र होती है और मन अध्यात्म से जुड़ा होता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ रहने वाले योगियों के पास किसी आम इंसान के मुकाबले बहुत ही ज्यादा शक्तियां होती हैं और वो उन शक्तियों से सभी चीजें कर सकते हैं जो हम आम लोगों के लिए सिर्फ एक कल्पना मात्र है। नंदा देवी। दोस्तों, अगर आप सभी हिमालय के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको इतना तो जरूर पता होगा कि हिमालय पर मौजूद नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा और दुनिया का 23वां सबसे ऊंचा पहाड़ है। लेकिन क्या आप सभी को पता है, नंदा देवी सिर्फ ऊंचा ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी भी है, क्योंकि एक बार भारत सरकार द्वारा इसकी चोटी पर लगवाया गया एक न्यूक्लियर सेंसिंग डिवाइस अपने आप ही गायब हो गया था, जो कि आज तक खोजा नहीं जा सका। माना जाता है कि जब इस डिवाइस को लगाने वाली टीम इसकी चोटी पर अपना डिवाइस लगाकर छोड़ आई तो अगले ही दिन उन्हें वो डिवाइस वहां नहीं मिला और तो और यहाँ सहेज कर रखा गया प्लूटोनियम का पूरा स्टॉक भी गायब था। दोस्तों, जिस जगह ये घटना हुई थी उस जगह को काफी लंबे अरसे से बंद करके रखा हुआ है, जिस वजह से आज कोई भी यहाँ नहीं जा पाता। रूपकुंड लेक। दोस्तों, हिमालय इतना ज्यादा रहस्यमय है कि इसकी कुछ जगहों को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। जी हाँ, ऐसी एक जगह है रूपकुंड लेक, जो कि 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक बहुत ही सुंदर लेक है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि ये लेक सिर्फ सर्दियों के मौसम के दौरान ही सुंदर दिखाई देती है, क्योंकि जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है इस लेक से डरावनी चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। एक बार इसकी बर्फ पिघल जाने के बाद इसमें कई मानव कंकाल दिखने लगते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डरावने लगते हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इन कंकालों में से कुछ कंकालों में मांस, बाल और जेवर तक लगे रहते हैं, जो इस जगह को रहस्यमयी होने के साथ साथ डरावना भी बनाते हैं। इस लेक में मौजूद इन कंकालों को लेकर बहुत से लोगों के अलग अलग तर्क हैं। एक तरफ लोगों का मानना है कि इसमें मौजूद कंकाल द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सिपाहियों के हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि ये एक शाही परिवार के मिले श्राप का नतीजा है। हालांकि इन कंकालों के डीएनए से ये पता चला कि 850 ईस्वी में मारे गए 2 गुटों के ये अवशेष हैं, जिनमें से एक गुट छोटा था तो दूसरा गुट बहुत ही ज्यादा विशाल था, जिसमें लगभग 1 लाख लोग थे। लेकिन दोस्तों, आज भी कोई नहीं जानता कि इतने सालों पहले ये मानव गुट इस जगह पर कैसे मारे गए थे। शांग्रीला घाटी, अ मिस्टीरियस वैली। दोस्तों, बारमूडा ट्रायंगल के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हिमालय में भी एक जगह ऐसी है जो बारमूडा ट्रायंगल से कम नहीं है। बता दें कि उस जगह का नाम है शांग्रीला घाटी, जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर पहुंचने वाला इंसान दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, क्योंकि इस जगह को धरती का चौथा आयाम माना जाता है। ये जगह तिब्बत और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीचों बीच में मौजूद है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस जगह पर वही योगी और साधु पहुंच पाते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान होता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि एक बार इस जगह पर पहुंचा हुआ इंसान धरती से पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये चीज इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। इतना ही नहीं, चीन का भारत पर हमला करने का मुख्य कारण भी यही जगह है, क्योंकि चीन जानता है कि इस जगह को खोजकर वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। मिस्टीरियस एनिमल्स ऑफ हिमालयाज। दोस्तों, अब अगर बात करें हिमालय पर पाए जाने वाले रहस्यमयी जानवरों की, तो सबसे पहले नाम यति का ही आता है। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि यति वो जीव है जिसे ही मानव भी कहा जाता है, यानी जिनका शरीर आम इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा विशाल होता है, लेकिन वो दिखने में कुछ हद तक आदि मानव जैसे लगते हैं। लेकिन उनके हाथ पांव किसी राक्षस की तरह होते हैं।
उनके दांत भी आम इंसानों से काफी विशाल होते हैं। इसी वजह से यति को हिमालय का सबसे रहस्यमय जीव कहा जाता है, जिनके बारे में अभी तक हमने सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुना है। लेकिन हिमालय के आसपास रहने वाले लोगों से लेकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके पर्वतारोहियों तक हर कोई इस तरह के एक विशाल जीव को देखने का दावा करता है। दोस्तों, दुनिया भर के 30 वैज्ञानिक इस बात का दावा करते हैं कि इस तरह के ही मानव हिमालय पर्वत की गुफाओं में अभी भी मौजूद हैं। लेकिन ये कहां और कैसे हैं, इसका अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। और तो और ये कब से इस जगह पर रह रहे हैं, इस बात से भी हर कोई अनजान है। ऐसा ही दोस्तों एक और रहस्यमय जानवर है वेंडिगो, जिसका पौराणिक लोक कथाओं में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया भर में कई वेंडिगो हैं जो कि मैदानी इलाकों को छोड़कर अब पहाड़ों पर रहते हैं। ऐसे ही हिमालय पर भी लोगों का कहना है कि यहाँ भी एक ऐसा जानवर रहता है जो चलता तो इंसानों की तरह है, लेकिन वो एक आदमखोर जानवर है जिसके सर पर सींग निकले हुए हैं और उसके हाथ और पैर किसी नुकीले पेड़ की टहनी की तरह लगते हैं। बता दें कि पौराणिक लोक कथाओं में इस जानवर को छलावा करने वाला जानवर माना गया है, जो अपने छलावरण से इंसानों को धोखा दे सकता है और रूप बदल सकता है। कई लोगों का तो मानना है कि जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं और वापस नहीं लौट पाते, उनको वेंडिगो नाम का ये रहस्यमय जानवर ही अपना शिकार बना लेता है। दोस्तों, अक्सर ही आपने किस्से और कहानियों में नरभेड़ियों के बारे में सुना होगा। कई वैज्ञानिक जो कि पौराणिक लोक कथाओं में मौजूद जानवरों पर रिसर्च कर चुके हैं, उनका मानना है कि सन 1880 में हिमालय पर्वत पर वेरोनिका और ओलिविया नाम की 2 महिला पर्वतारोहियों ने एक ऐसे रहस्यमय जानवर को देखा था जो आधा तो भेड़िया था और आधा इंसान, लेकिन उसके इंसानी शरीर वाले हिस्से पर कई घाव थे जिनसे खून निकल रहा था। दोस्तों, बता दें कि वेरोनिका और ओलिविया ने उसे देखा तो वो रहस्यमय जानवर तेजी से उनके पास आने लगा। तभी ओलिविया तो वहां से भाग निकली, लेकिन वेरोनिका उस नर भेड़िए का शिकार बन गईं। दोस्तों, कई रिसर्चर्स का कहना है कि नर भेड़िए पहले होते थे, लेकिन बढ़ती इंसानी बस्तियों की वजह से अब उनकी तादाद शून्य हो चुकी है। लेकिन कुछ चुनिंदा शोधकर्ताओं का मानना है कि अभी भी दुनिया भर के कई बर्फीले पहाड़ों पर नर भेड़िए मौजूद हैं। वैसे दोस्तों, आप क्या मानते हो? क्या हिमालय पर और दुनिया के बाकी बर्फीले पहाड़ों पर इस तरह के रहस्यमय जानवर पाए जाते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।